किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए चंदा मांगो। जो भगवान राम हम सबको घर देता है, आप उसको घर देने के लिए चंदा मांग रहे हो लोगों से। और ये एक तरह की धांधलेबाजी है, क्योंकि ऑलरेडी सरकारें इसके ऊपर पैसा लगा रही हैं। आज वही पड़ोसी मेरे घर में आकर मुझसे चंदा मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? भगवान राम कौन है? भगवान राम है क्या? कभी किसी ने ये समझने की कोशिश की है? भगवान राम करुणा में है, भगवान राम प्रगति में है, भगवान राम प्यार मोहब्बत में है। मन से रावण जो निकाले, राम हर उस मन में है। आप अगर किसी दूसरे धर्म की आस्था रखने वालों से उसकी जगह को छीन के वहां पर आप अपने राम को बैठाना चाहेंगे, तो राम खुद भी वहां नहीं बैठना चाहेंगे। ऐसे में जब देश ऑलरेडी इतनी सारी समस्याओं के साथ जूझ रहा है, आप अभी भी मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी राष्ट्रपति जी इतना बड़ा अमाउंट घोषित कर चुके हैं, तिरुपति बालाजी से इतनी बड़ी रकम आ रही है मंदिर के लिए, फिर आप घर घर जाकर भी चंदे मांग रहे हैं और आप अपनी मर्जी से उनको बोलते हैं कि हमें इतना चंदा दीजिए। क्यों? ये क्या है? आपने हमारे भगवान राम का ये इस तरह से करके आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप भगवान के नाम पर भीख मांग रहे हैं लोगों के घर जा जाके, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। मेरे साथ ऋचा शर्मा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, कई सारे वीडियो देखे हमने आपके जो वायरल होते हैं। मुखर तरीके से आप बोलती ज़रूर हैं, बेबाक तरीके से, लेकिन बहुत सारे सवाल उस पर खड़े होते हैं। राम मंदिर को लेकर आप बोलती रहती हैं, चंदा यात्रा को लेकर बोलती रहती हैं, जो अभी फ़िलहाल चंदा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चंदा यात्रा से दिक्कत है? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और राम भक्त भी हूँ। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा करके घर से निकलती हूँ, और मेरा मानना ये है कि मेरे भगवान राम के नाम पर अगर आप मारकाट करोगे, मेरे भगवान राम के नाम पर अगर आप लाशें बिछा के किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओगे, तो मेरी नज़र में आपसे बड़ा रावण कोई नहीं हो सकता। राम के नाम पर चंदा किस लिए मांगा जा रहा है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी सरकारों ने ऑलरेडी उसके लिए एक तय किया था, जो अमाउंट था कि हम भव्य राम मंदिर बना रहे हैं और हम इतना पैसा लगा रहे हैं। फिर क्यों लोग घर घर जाके राम के नाम पर चंदा मांग रहे हैं? मैंने इतनी सारी जगहों पर, चाहे कनॉट प्लेस है, चाहे कृष्णा नगर जैसे एरियाज़ हैं, मैंने वहाँ जाके देखा कि किस तरह से लोगों के घरों के बाहर झंडे लगा दिए गए हैं भगवा, और वहाँ पर लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं, एक पूरी स्टूल और टेबल लगा के, और वहाँ से पर लोग चंदा मांगते हैं। ना सिर्फ इतना, मेरे खुद के घर पर चंदा मांगने के लिए कल आए थे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्यों हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर चंदा मांग रहे हैं? आपको चंदा मांगना है तो आप उनके लिए मांगिए जिनके बीमारी में इलाज ना होने की वजह, पैसे ना होने की वजह से उनकी बीमारी में इलाज नहीं हो पाता। आपको चंदा मांगना है तो किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए चंदा मांगो। जो भगवान राम हम सबको घर देता है, आप उसको घर देने के लिए चंदा मांग रहे हो लोगों से। और ये एक तरह की धांधलेबाजी है, क्योंकि ऑलरेडी सरकारें इसके ऊपर पैसा लगा रही हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, ये जो राम जन्मभूमि है, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत मान सम्मान करती हूँ अयोध्या का, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, मैं उसका भी उतना ही सम्मान करती थी, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर है, वैसे ही किसी की मस्जिद जहाँ पर लोग अपनी आस्था के लिए आते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वो जिस तरह से हमारा राम का मंदिर हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उसी तरह से किसी की मस्जिद भी उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। आप इस बारे में कई बार बात कर चुकी हैं, ये कि वो विवादित जगह थी, ठीक है, लेकिन ये जो है अब वो कानूनी लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने निर्माण की बात करी है ना, उससे पहले तो नहीं। कि इसका मतलब देखिए, नहीं, कानूनी लड़ाई जो भी चली, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ, जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि एक मस्जिद वहाँ पर बनी हुई थी, आपने सिर्फ अपने वोटों के लिए, मैं बीजेपी सरकार के ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा निशाना कर रही हूँ कि आपने अपनी वोट बैंक के लिए कितने सारे लोगों को मरवाया।
उसमें सिर्फ मुसलमान तो नहीं थे, आपके अपने हिंदू भाई भी थे, उनकी लाशें भी दबी हुई है ना वहाँ पर। तो एक बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे आपका लक्ष्य क्या था, आपका एजेंडा क्या था? वोट बैंक की राजनीति, दैट्स इट। आपको हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना था। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आपने उन लोगों को उत्तेजित करके वहाँ पर उस तरह से वो मस्जिद को ढाया। उसके बाद कितने सालों तक ये सब चलता रहा, जगह जगह दंगे होते रहे। तो जो वो जन्मभूमि, आप जन्मभूमि है अयोध्या में, और भी बहुत सारे मंदिर है ना, फिर क्यों एक मस्जिद को तोड़कर भी आपने वहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश की? जैसे कहा जाता है राम तो सबके है ना, तो अगर सबकी आस्था किसी चीज में जुड़ी है तो उनका तो कम से कम करना चाहिए ना कि मंदिर बनना देखिए, मैं ना एक बात कहती हूँ आपको, भगवान राम, राम कौन है? भगवान राम है क्या? कभी किसी ने ये समझने की कोशिश की है? भगवान राम करुणा में है, भगवान राम प्रगति में है, भगवान राम प्यार मोहब्बत में है। मन से रावण जो निकाले, राम हर उस मन में है। आप अगर किसी दूसरे धर्म की आस्था रखने वालों से उसकी जगह को छीन के वहां पर आप अपने राम को बैठाना चाहेंगे तो राम खुद भी वहां नहीं बैठना चाहेंगे। हम क्यों मंदिर मस्जिद के पीछे झगड़े कर रहे हैं? और आज जब कानूनी लड़ाई आप जीत चुके हो, आप इतने लोगों को मरवा चुके हो ऑलरेडी, वहाँ पर इतनी लाशों के ढेर लग चुके हैं उस एक डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर, आप उसको हॉस्पिटल बना सकते थे, आप उसको एक यूनिवर्सिटी बना सकते थे, लेकिन आपने क्या चूज़ किया? आपने वहाँ पर इतनी लाशों का ढेर गिराने के बाद भी आपने चूज़ किया राम मंदिर। अब आप राम मंदिर वहाँ अगर बना भी रहे हैं तो आप उसके लिए चंदा क्यों मांगेंगे लोगों से? मैम आपको क्या दिक्कत है? अगर कुछ लोग चंदा करें, आपको नहीं देना ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग चंदा करें तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश का किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनका घर, उनका पालन पोषण नहीं हो पाता। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे में जब देश ऑलरेडी इतनी सारी समस्याओं के साथ जूझ रहा है, आप अभी भी मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी राष्ट्रपति जी इतना बड़ा अमाउंट घोषित कर चुके हैं, तिरुपति बालाजी से इतनी बड़ी रकम आ रही है मंदिर के लिए, फिर आप घर घर जाकर भी चंदे मांग रहे हैं और आप अपनी मर्जी से उनको बोलते हैं कि हमें इतना, आप इतना चंदा दीजिए। क्यों? ये क्या है? आपने हमारे भगवान राम का ये इस तरह से करके आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो मैम ये आप भगवान के नाम पर भीख मांग रहे हैं लोगों के घर जा जाके और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप सोशल वेलफेयर की अगर बात कर रही हैं तो आप कर सकती हैं। वो अगर अपनी आस्था की बात करें तो वो भी कर सकते हैं, सबको अपना अधिकार। जिस के घर आप जा रहे हो चंदा मांगने के लिए और सड़कों पे जिस तरह से आप लगा रहे हो ये सब, आप मुझे बताइए क्या सब लोग राम के नाम पर चंदा देना चाहते हैं? या जिनके घरों में जाकर आप नहीं देना चाहते वो मना कर देंगे, वो चले जाएंगे लौट के, वहाँ पर- जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। जब कोई इंसान, मेरे बहुत से जान पहचान वालों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने 50-100 रुपए दिए तो उनसे सीधा सीधा मांग करी गई कि 50-100 रुपए नहीं, आपको 10-10 हजार रुपए देना चाहिए चंदा। ऐसा क्यों? और आप क्यों राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगेंगे जब ऑलरेडी सरकार वहां पर पैसा लगा रही है? ये कौन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और ये पैसा कहाँ जा रहा है? कौन है ये लोग? कौन भगवा पहनकर आ जाता है, पूरे दिल्ली में घूम रहा है कौन? और क्यों घूम रहे हैं चंदा मांगने के लिए राम मंदिर के लिए? कौन है फिर? आपको क्या लगता है? बिल्कुल यही मैं आपको बोल रही हूँ, ये धांधला चल रहा है। ये राम के नाम पर जो ये लोग इस तरह से सड़कों पे घूम रहे हैं, आपके घरों में आके आपसे पैसा मांग रहे हैं, ये पैसा उनकी जेबों में जाएगा। क्या ये लोग आपको तब दिखे थे जब कोविड के टाइम पर लोगों के पास खाने को नहीं था? क्या ये लोग तब आए थे आपके घर कि आपके पड़ोस में मजदूर है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, आप थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम उनकी मदद कर देते हैं? आए थे? क्योंकि वो लोग नहीं आए थे, वो नहीं ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे लोगों ने मदद की थी, तो हो सकता है उनमें से वो लोग भी हों। देखिए, मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना, वहाँ पर भी मध्य प्रदेश से मजदूर आए हुए थे। मेरे खुद के घर के सामने 12 मजदूर थे जिनको मैंने पहुँचाया था मध्य प्रदेश, और जिनको 2 महीने तक मैंने अपनी जेब से उनको खाना खिलाया था, हर रोज उनका खाना पीना, उनकी दवाइयाँ, उनके बच्चों का दूध। मेरी कॉलोनी का कोई एक इंसान नहीं था जो उनको
कभी पानी की भी मदद कर देता हो। तो ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। वही पड़ोसी जो रोज़ मुझे देखते थे कि मैं दिन रात उनके लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, वो लोग तब तो नहीं आए मदद करने के लिए, लेकिन आज वही पड़ोसी मेरे घर में आकर मुझसे चंदा मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा?